चलिए भाई, हम स्टार्ट करेंगे ज़रा सवाल नंबर 21 से। 21 वाले सवाल में कह रहा है कि 4√2 3√5 तथा 5√2 का लैसा बताओ। ठीक है, तो है 4√2 3√5 तथा 5√2 का लैसा बताओ। अब देखो, लैसा बताने में क्या करना होगा। लैसा जैसा कि तुम्हें पता है कि सब में आना चाहिए, तो सबसे पहले मैं कॉमन देख लेता हूँ। तो इसमें और इसमें जो कॉमन है वो √2 मेरा कॉमन है, तो √2 उठा लिया। अब बचा क्या क्या, 4 बचा, 4 को ऐसे ही लिख दिया, गुणा 3 बचा, 3 को ऐसे ही लिख दिया, गुणा यहाँ से ये 5 बचा था, उस 5 को ऐसे ही लिख दिया, गुणा ये √5 बचा था, इस √5 को ऐसे ही लिख दिया। तो अगर तुम सिंपलों की मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, और ये √5 और √10 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये √5 और √2 की मल्टीप्लाई कर दो √10। तो इसका जो एलसीएम हो गया वो हो गया मेरा 60√10। यानी जो जो पहले कॉमन होता है, जो चाहे दो में ही क्यों ना कॉमन हो, उसे उठा लिया और फिर बाकी जितने भी बचे हुए थे उसे लिख दिया। तो ये सवाल नंबर था 21। अब इससे अगला वाला देखो, सवाल नंबर है 22। सवाल नंबर 22 में मेरे से कह रहा है कि 5√2, 4√8 तथा 12√32 का लैस है बताओ। तो सेम सवाल है, लैस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेकिन ये मेकअप करके आया, वो मेकअप तुम्हें देखना पड़ेगा। तो ये वाला क्या क्या है, अगर तुम देखो तो 5√2, 4√8 और 12√32 है। तो सबसे पहले अगर तुम देखो, इसको तो कुछ छोटा नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन इसको देख रहे हो 4, ये जो 8 है ये 4×2 लिख सकते हैं। मैंने इसे 4 इसलिए लिखा क्योंकि वो रूट के बाहर आ जाएगा। इसे मैं 8 1 जा 8 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसे 4×2 इसलिए लिखा क्योंकि वो √4 बाहर आ जाएगा। तथा अब 12 रूट में 32 है, अगर रूट में 32 को देखो तो मैं इसे 16×2 लिख रहा हूँ। इसे मैंने 8×2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 16×2 8 चौक 32 इसलिए नहीं लिखा कि 4 बाहर आ जाता, 8 फिर फंसता। तो मैंने क्या करा, इसे 16×2 लिख दिया। ऐसा आप लिख सकते हो। अब क्या करो, 5√2 ऐसे का ऐसे ही, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, क्या बन के, 2 बन के, क्योंकि रूट के अंदर 4 होता है वो 2 बन जाता है। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8√2। और आगे अगर तुम देखो तो ये जो 16 है ये आगे जाके 4 बाहर आ जाएगा, यानी 12 चौका 48√2। अब सारे ये बिल्कुल एक औकात में आ गए। अब इसे अच्छे से देखो तो इसमें से √2 √2 √2, तो √2 आ गया सबसे पहले, तो कॉमन उठा लिया। अब जो बचा उसे लिख दो। तो यहाँ पर 5 ऐसे का ऐसे ही, और इन दोनों में तुम देखो तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 48 है, यानी 48 को तुम लिख सकते हो 8 6 48, यानी इस 8 से इस 8 को तुम उठा सकते हो। मैंने उठा दिया, ये 8 खत्म हो गया। अब बचा ये 6। ये 8 वाला खेल समझ में आया ना, कि जो चीज़ कॉमन होती है उसे हम उठा लेते हैं, चाहे वो दो में ही क्यों ना कॉमन हो। तो 8 से 8 उठ गया, उसके बाद ये 6 बचा था, 6 लिख दिया। ठीक, कितना हो गया, 6 पंचे 30 और 30 अट्ठे 240, यानी जो इसका आंसर आ गया 240√2, इसका मेरा एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ये दो सवाल थे 22वां। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 23 पे। अगर सवाल नंबर 23 को देखें तो सवाल नंबर 23 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, जैसा कि तुम्हें मैं क्लास में बता चुका हूं, सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो आपस में नहीं घटती। जैसे 4 और 8 में लिख दूं मान लो, तो 4 और 8 ही आपस में कट जाएंगे, 4 एकम 4 4 दूनी 8, या किसी और संख्या से भी कट जाएंगे। लेकिन इसी की जगह अगर मैं 3 और 5 लिखूं तो ये आपस में नहीं कट रहे हैं। तो आपस में जब नहीं कटते उन्हें बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो 23 ऐसे हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 24 पे। अगर सवाल नंबर 24 की बात करें तो सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि दो संख्याओं का जो मैसे है वो 11 है तथा लेस है 7700 है। दो संख्याओं का मैस है, माना कि संख्या जो है वो फर्स्ट और सेकंड है। उससे पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ, ये ध्यान रखना। ये होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उनका लेस है तथा, नॉट तथा, गुणा कर देते हैं यहाँ, गुणा उनका मैस है। जहाँ पर ये मतलब है आई जो लिखा हुआ है
ये है पहली संख्या, ठीक है, फर्स्ट, और ये है दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, इसी पे सवाल हो जाएगा। सवाल मैं फिर से पढ़ता हूँ, देखो उसमें कह रहा है वो कि दो संख्याओं का में से 11 है, तो दो संख्याओं का में से 11 है, में से की जगह 11 रख दो, गुणा। उसके बाद कह रहा है कि लैसा 7700 है, तो लैसा रख दिया मैंने 7700। इस पे एक सवाल आएगा ही आएगा, तो इसे अच्छे से समझ लेना। तो लैसा 7700 हो गया और में से 11 हो गया। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो, पहली संख्या यानी एक मान लो, जो पहली संख्या वो 275 है, ठीक है, मान लो पहली संख्या। अब इसमें तुमको दूसरी निकालनी है, तो दूसरी माने सेकंड वाली, तो सेकंड वाली में सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम गौर करो तो इसको लो, मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, सेकंड बराबर 7700 गुणा 11 बटे 275। अब तुम इसे 25 से काटना चाहो तो 25 से तुम्हें मैं एक चीज बताता हूँ, देखो 25 से अगर तुम काटोगे तो ये 11 बार कटेगा, ठीक है, और 25 से जब तुम इसे काटने जा रहे हो तो इसका 77 तो तुम रहने दो, 77 के बाद इसमें 100 दिखाई दे रहा है ना, तो उसमें ना 4 की मल्टीप्लाई कर दो। 77 के बाद 100 बचेगा, तो 25 से 100 को काटोगे तो 4 आएगा ना, और उसके बाद आगे इस 11 से 11 कट गया, 70 की 4 में मल्टीप्लाई कर देना, दूसरी संख्या हो गई 7 चौक 308। तो दूसरी संख्या मेरी हो गई 308 और ये हो गया मेरा सीधा सीधा आंसर। चलो भाई, तो अब बढ़ते हैं जरा सवाल नंबर 25 की तरफ। तो सवाल नंबर 25 की अगर शकल देखो तो सवाल नंबर 25 आपका है, उसे करना अच्छे से। सवाल नंबर 25 है आपका। अब आते हैं सवाल नंबर 26 पे। सवाल नंबर 26 में कह रहा है कि दो संख्याओं का जो में से है, में से जो है दो संख्याओं का, वो मेरा 18 है, और कह रहा है कि संख्याओं का जो अनुपात है ना, संख्याएं पहली फर्स्ट और सेकंड ही मानता हूं मैं, तो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3 और 5 है। अगर संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि इसे तुम अकेले अकेले लिखोगे ना, तो ये होता है 3K और ये होता है 5K, ठीक है, समझ में आती है बात। अब सीधी सीधी बात है, संख्या हो गई 3K और ये हो गई 5K। अब सीधी सीधी बात है, वो मेरे से कह रहा था कि इनका में से 18 है। अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें बताया था कि जो में से होता है वो में से क्या होता है, वो में से उनका कॉमन ही तो होता है, यानी इनडायरेक्टली इस K का मान क्या है, इस K का मान है 18, ठीक है। यानी देखो में से क्या होता है, कॉमन ही तो होता है में से, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तुम्हें K ही तो दिखाई दे रहा है, तो K का मान क्या हुआ 18। तो मेरा संख्याएं क्या हो जाएगी, 18 तिया 54 एक संख्या तो ये हो गई, और 18 पच्चे 90 एक संख्या तो ये हो गई, ठीक है। अब सीधा सीधा तुम आगे देखो, अब तुम्हें कह रहा है कि इसका एलसीएम बता दो, 54 और 90 का एलसीएम। तो एक बात अगर तुम देखो, इसका एलसीएम बताना 54 और 90 का। तो अगर तुम एक बात देख पा रहे हो, 54 और 90 के एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 18 था, 3 इंटू 18, और इसमें भी 18 था, 5 इंटू 18, यानी एलसीएम में सबसे पहला कॉमन तो इसमें से 18 आ गया, सही बात है। और सीधा सीधा उन जो बचा 3 और 5 उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 और 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे, सवाल खत्म। अब गुणा कर लेना, 5 तिया 15, 15 और 18 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 180, ठीक है, पक्का हो जाएगा 180। 18 पच्चे 90, 90 चुप रहो, 18 पच्चे 8 पंचे 4 90, 270 आएगा। गलत करवा रहे हो गुणा भाग, पता नहीं कहाँ ध्यान है तुम्हारा। तो 5 तिया 15, 15, 18 पच्चे 90 और 8 8 16 70, 270 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन ए मेरा आंसर है, सवाल खत्म। अब आते हैं सवाल नंबर 27 की तरफ। सवाल नंबर अगर 27 की तरफ आए, 27 अच्छे से देखो जरा सवाल नंबर 27 को। 27 में कह रहा है मेरे से कि तीन संख्याओं का जो में से है, तीन का जो में से है वो है सीधा सीधा 18। तीन संख्याओं का में से कितना है 18, और आगे मेरे से वो कह रहा है कि इन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5 है। तो संख्याएं क्या है, वो फिर से तेज बन रहा है। अगर अनुपात ये है तो पिछले वाले में तुम्हें एक बात समझ में आ गई ना कि जो अनुपात होता है वही कॉमन होता है, समझ रहे हो। तो यानी सीधा सीधा यहाँ पर में से 18 है, यानी संख्याएं क्या होगी, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 18 पच्चे 90, यानी जो संख्याएं हो गई वो हो गई 36, 54 और 90।
यानी सीधा सीधा जो मैस है उसी की गुणा तुम आपस में कर दोगे, वो हो जाएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर ना समझ में आए तो फिर से उसे फॉरवर्ड कर लेना, स्लो कर लेना, वो समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 28 की तरफ आते हैं। मेरे से कह रहा है कि यदि p एक प्राकृतिक संख्या है तो p और p+1 का मैसा क्या होगा। फिर तेज बन रहा है। p अगर एक प्राकृतिक संख्या है तो मान लेता हूं कि ये 2 है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि p यानी 2 और p+1 यानी 3, इसका मैसा क्या होगा। तो अगर मैं इसके मैसे की बात करूं तो इसका मैसा सीधा सीधा क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं। तो जब दोनों में कुछ नहीं कॉमन होता है तो वहां पर मैसा होता है 1। तो इनका जो मैसा होगा वो 1 होगा। ठीक है, सवाल नंबर 28 हो गया। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 29 पे। ठीक है, सवाल नंबर 29, यहाँ ध्यान दो और कोई ध्यान मत दो, यहाँ ध्यान दो। सवाल नंबर 29 की अगर मैं बात करूं, इसमें मेरे से कह रहा है कि यदि p और p+1 जो है मतलब प्राकृतिक संख्या है तो p और p+1 का लैसा ज्ञात करो। सवाल आपको करना है। 29 आपका। अब आते हैं 30 की तरफ। 30वें में कह रहा है कि 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, इन संख्याओं का लैसा क्या होगा। ठीक है, 2 सहभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो 17 है। तो सहभाज्य संख्या, अब सहभाज्य संख्याओं की अगर बात करूं, यानी सहभाज्य संख्या कह रहा है मेरे से वो, तो अगर मेरे से वो सहभाज्य संख्याएं कह रहा है यानी उनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं है। सहभाज्य संख्याएं तो वही होती है, उनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर उनमें आपस कुछ कॉमन नहीं है तो वो 2 जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल ही तो उनका लैसा होगा। जैसे मान के चलो 3 और 5 है, तो 3 और 5 है तो 3 और 5 सहभाज्य संख्या है, तो इसका लैसा कितना आता है, 15 ही तो आता है, यानी उन दोनों की गुणा ही तो आता है। तो पहली और दूसरी की गुणा सीधा सीधा 117 हो जाएगा और 117 ही मेरा उन दोनों संख्याओं का लैसा होगा। सवाल को पढ़ लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। आगे आते हैं लेवल 2 में। सवाल नंबर 31 में पढ़ रहा हूँ। सवाल नंबर 31 अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना। मेरे से कह रहा है वो कि 3 मापने की छड़ियां हैं, उनकी लंबाई 64 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि वह छोटी लंबाई में जो किसी भी छड़ को पूरी तरह मापी जा सकती है क्या होगी। वह छोटी लंबाई में जो किसी भी छड़ को पूरी तरह मापी जा सकती है क्या होगी, आपसे वो पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले इसमें ये चीज ढूंढनी है कि सबसे छोटी वाली इसमें क्या होगी। तो छोटी से छोटी के लिए हम क्या निकालेंगे, इनका छोटी से छोटी के लिए निकालेंगे एलसीएम, जो सब में कॉमन हो। ये याद रखना, सवाल को रट लो। तो इस वाले में आपसे कह रहा है 64, 80 और 96। तो सीधा सीधा आप इसका एलसीएम लेने जाएंगे तो 64 और 80 और 60 96, 64, 80 और ये 96 है। तो 64, 80 और 96 का जब आप एलसीएम लेने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मेरे हिसाब से आपको ये मिल जाएगा 960। अब ये कट जाएगा 80 से, 8 कम 8 ये तो कट जाएगा, 64 से कट जाएगा, 64 एक कम 64, कितना बचेगा, यानी 960 ही लगभग आ रहा होगा। अतः 960 सेंटीमीटर इसका आंसर आया। आपसे वो मीटर में कह रहा था, तो 960 डिवाइड बाई 100, ये 0 0 खत्म, 1 पॉइंट लग जाएगा, यानी 9.6 मीटर वह छोटी से छोटी है जो सभी ये नापने वाले जो मेरे पैमाने हैं वो उसको नाप सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सवाल में कह रहा था कि छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी वो होगी जो इनमें कॉमन होगी सबसे पहले, वही तो छोटी से छोटी हो गया 9.6। अब आते हैं सवाल नंबर 32 की तरफ। कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल क्रमशः 403, 432 और 465 लीटर के हैं। यदि वह इन्हें समान धारिता वाले टिनों में अलग अलग भरना चाहता है तो टिनों की से कम संख्या कितनी होगी। सवाल नंबर 32 जो है देख लो, लास्ट सवाल है, उसके बाद फिर बताना कैसा रहा, फिर आगे देखेंगे। तो सवाल नंबर 32 में मेरे कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 403, ठीक है, 434 और 465 लीटर के तीन प्रकार के तेल हैं। यदि वह इन सबको समान धारिता वाले टिनों में अलग अलग भरना चाहता है
तो कम से कम टिन कितने चाहिए होंगे। तो पहले मैं ये देख लेता हूँ कि समान धारिता वाले टिन कितने होंगे। तो समान धारिता का मतलब सब में कॉमन की बात कर रहा है। तो अगर सब में कॉमन की बात कर रहा है तो सीधा सीधा आपको सबसे पहले HCF निकालना होगा। कॉमन सब में HCF ही होता है ना। तो जब आप इसका कॉमन HCF निकालोगे, जैसे मैंने बताया था कि इससे इसे डिवाइड करके इससे इसे डिवाइड करके निकाल लो, वो भी तरीका होता है। और एक तरीका ये भी होता है कि जैसे तुम इसका अंतर देख लो, जैसे इसका और इसका अंतर देखो कितना आया, 31 आया। और इसका अंतर देखो कितना आया, घटा लो, ये भी देखो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, 31 ही आ गया। तो दोनों में 31 कॉमन है, तो 31 इसका HCF सीधा सीधा हो गया। तो 31 जो है लीटर के टिन होंगे। आपसे पूछ रहे हैं कि टिनों की कम से कम संख्या कितनी हो सकती है। तो 31 लीटर का अगर टिन है और 403 लीटर है तो कितना लीटर प्राप्त होगा यहाँ पर, 31 1 जा 31, 9 और 3 39, यानी 33 3 जा 39, यानी 13 टिन तो यहाँ से प्राप्त होंगे 403 से, समझ रहे हो। और 434 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं, आप इसे कर लेना आराम से बैठ के। तो जब आप इसे 434 से डिवाइड करोगे 31 को, तो आपको मिलेगा 14, यानी 14 टिन तो यहाँ पर बनेंगे। और अगर मैं आगे बात करूं, 31 से डिवाइड कर दूं 465 को, तो 31 से 465 को डिवाइड करने पर मेरे को मिलेंगे 15 टिन, यानी 15 टिन मिलेगा यहाँ पर। आप इन सबको ऐड करोगे तो 15 और ये हो गया आपको 28 और 14 ही हो गया 42, यानी टोटल जो टिन मिलेंगे वो मिलेंगे मेरे को 42। समझ में आया। इस वाले में क्या करना था कि सीधा सीधा 403, 434 और 465 लीटर उसके पास है, समान धारिता यानी एक समान वॉल्यूम, धारिता समझते हो, यानी एक टाइप की टिन है, एक टाइप का, जैसे बाल्टी होगी समान टाइप की बाल्टी, यानी समान आकार की बाल्टी है, उसमें उन्हें ढालना था। तो सीधा सीधा मैंने सबसे पहले HCF निकाल लिया। HCF निकालने के बाद जितने जितने लीटर थे डिवाइड करके टिन निकाल लिए, टिन है ये, दिन ना टिन निकाल लिया और फिर उनको ऐड कर दिया, टोटल 42। ठीक है, तो आज 32 तक ही सवाल करेंगे, बाकी सवाल करके बाद में। धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।